श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन, भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल। इस प्रवचन का प्रथम भाग। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि, मोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, सब लोगों को जानना चाहिए कि प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रहता है। जैसे घर में लोग रहते हैं, शरीर में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है और एक दिन इससे जीवात्मा निकल जाता है, जैसे घर से कोई निकल जाए। यह शरीर एक ही नहीं है, इसके अंदर 3 और जड़ शरीर है। साधारण मृत्यु में एक शरीर को छोड़कर और 3 को लेकर जीवात्मा निकल जाता है, उसी को लोग मरना कहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग भोग कर उसके यहाँ जाकर जन्म लेता है, जिसके यहाँ उसका संबंध रहता है। इसी प्रकार आवागमन जीवात्मा पर लगा रहता है। यह कब तक लगा रहेगा, ठिकाना नहीं। इस प्रकार के जीवन में पड़े रहना यदि आनंददायक होता तो इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, किंतु इसमें सबको दुख होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो या निर्धन हो। कोई इस प्रकार के दुख में रहना नहीं चाहता। यहाँ जो भी सुख है उसके मूल में दुख है। सबको चाहिए कि ऐसा जीवन प्राप्त करे जहाँ सब दुखों से छूट जाए। मानव इस बात को विचार सकता है, उसको मनुष्य को सुख की ओर जाना चाहिए। मनुष्य होकर सुख की ओर जाना नहीं चाहे तो मनुष्यत्व में कमी है। इस कमी को सत्संग के द्वारा दूर करना चाहिए। दुख रहित सुख तब होगा जब सब शरीरों से छूटा जाए, जिस पर कोई देह नहीं। इस तरह की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है। यही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की स्थिति है। जीवात्मा के एक एक शरीर में रहने का जीवन बहुत अल्प है। एक शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीरों में आने जाने का समय बहुत लंबा है, और सब शरीरों को छोड़ने का जो जीवन है वह अनंत जीवन, सुखमय जीवन है। अभी भी जीवात्मा का जीवन अनंत है, किंतु यह दुखमय जीवन है। अभी मान प्रतिष्ठा के लिए जो जीवन बिताते हैं, यह कोई ऊंचा जीवन नहीं है। पशु पक्षी भी सुख का जीवन पसंद करते हैं। वे खाने पीने, इंद्रियों के भोग में, प्रतिष्ठा में रहते हैं। प्रतिष्ठा के लिए ही सांड सांड से लड़ते हैं, बिलार बिलार से लड़ते हैं। यदि मनुष्य भी प्रतिष्ठा के लिए ही जीवन बितावे तो मनुष्य पशु से क्या श्रेष्ठ हुआ। जैसे जो घोड़ा अच्छी चाल चलना जानता है तो उसका विशेष मूल्य होता है, मनुष्य भी जो अधिक विद्या जानते हैं उनकी अधिक प्रतिष्ठा होती है, किंतु इतने ही में कोई विशेष नहीं हो जाते हैं। एक शिक्षित पशु अच्छा काम करता है और मनुष्य भी उसी तरह रहता है, तो क्या विशेष है। मनुष्य केवल विद्वान, धनवान, प्रतिष्ठावान होकर रहे तो यह कोई विशेष बात नहीं है। इन्हीं बातों में अपना काम खत्म मानना ठीक नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अविद्वान, निर्धन और अप्रतिष्ठित होकर रहे। तात्पर्य यह है कि वह पशु की तरह न रहे, पाशविक वृत्ति न रखे, इंद्रियों के अधीन न रहे। एक चिड़िया बहुत अच्छी तरह गाती है, सीटी देती है, चोचा पक्षी सुंदर घर बना लेता है। इसी तरह
यदि मनुष्य भी कारीगरी जानता है और पढ़ा लिखा है तो उसकी विशेषता नहीं, विचारवान नहीं तो पूरा मनुष्य नहीं। मनुष्य कहते हैं विचारवान को। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को काबू करके संसार में रहे। संतों ने इसी की विशेष तारीफ की है। बहुत विद्याओं को जाने यह ऊंची बात है, किंतु विद्वान होते हुए सदाचारी बने, इंद्रियों को वश में करके रखे, यह विशेष ऊंची बात है। विद्वान होने से संसार में प्रतिष्ठित होते हैं और सदाचारी होकर रहने से ईश्वर के यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे यहाँ के ऋषियों ने इसी को विशेष प्रतिष्ठा दी है। ईश्वर की भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से ही ऐसा जीवन मिलता है। पूर्ण योगी बनो। ज्ञान, भक्ति और योग को तीन बातें कोई भले कहे, किंतु तीनों एक ही हैं। यदि कोई कुछ नहीं जाने तो भक्ति कैसे करेगा, ईश्वर से कैसे मिलेगा? यह जानना ही ज्ञान है। उससे मिलने के लिए कुछ करेगा तो वह योग होगा। मिलने के लिए जो प्रेम है वह भक्ति है। इसलिए ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ है। मन उधर अधिक लगता है जिधर प्रेम होता है। इसीलिए भक्ति को प्रेम प्रधान कहा गया है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। संत कबीर साहब। प्रेम उत्पन्न उसके लिए होता है जिससे अपना कुछ लाभ होता है। परमात्मा सबसे बड़ा लाभ देते हैं। ईश्वर की महिमा, उनकी स्थिति के लिए ज्ञान होता है, तब श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से भक्ति होती है। परमात्मा की महिमा को समझाने के लिए थोड़ी सी बात यह है, आप किसी भी हालत में रहते हो, किंतु बिना हवा के, भोजन के नहीं रह सकते हैं। श्वास नहीं लेने से हम जीवित रह नहीं सकते। गर्मी से हम जीते हैं। यह ईश्वर की दी हुई है। लोग कहते हैं यह गर्मी सूर्य की है, किंतु ईश्वर के बनाए हुए सूर्य चंद्र हैं। सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। हवा मुफ्त मिलती है, इसके लिए किसी को खजाना कर देना नहीं पड़ता। परमात्मा की बनाई हुई मिट्टी है, इस मिट्टी को नहीं लेकर तब अन्न उपजाओ तो नहीं हो सकता। हाँ, मिट्टी को लेकर उसमें कुछ डालकर उसको उर्वरा भले बनाओ, किंतु मिट्टी नहीं बना सकते। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धड़हरा में दिनांक 19/6/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।